नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट जब खुली तो भारी तरह से गिरावट थी। एक समय से 200 पॉइंट के आसपास गिरावट थी और 23,500 को तोड़ दी मार्केट ने। उसके बाद रिकवरी हुई, अभी 60% नीचे है मार्केट, 60 पॉइंट्स डाउन। यूरोपियन मार्केट्स ने पॉजिटिव खुली हैं, इसीलिए शायद मार्केट ऊपर जा रहा है, शायद पॉजिटिव भी खोल जाए। लेकिन मार्केट बहुत वीक है, ट्रेंड वीक है। कल यूएस मार्केट में बड़ा सेल ऑफ था, इसीलिए सेल ऑफ था क्योंकि बॉन्ड मार्केट में 10 ईयर यील्ड 4.69 तक पहुंच गया। ये 2007 के बाद सबसे हाईएस्ट यील्ड है। तो लॉसेस टेक में थी। एनवीडिया 6%, टेस्ला 4%, बैंक ऑफ अमेरिका की डाउनग्रेड के बाद मेटा, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट 1 से 2% नीचे गिर गई। ट्रेजरी यील्ड्स ने बहुत ज़्यादा जंप हुई। ये 2007 के पास सबसे फास्टेस्ट जंप है, 4.69 तक पहुंच गई है। ये इसका प्राइमरी ड्राइवर ये था कि यूएस की सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ आई थी। उस सर्विसेज इंडेक्स 54.1 में थी। इससे ये सिग्नल हो रहा है कि दिसंबर में भी मार्केट बहुत तगड़ा है, तो रिसेशन का कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर रिसेशन आएगा तो जुलाई के बाद ही आएगा। इसका मतलब है रेट कट नहीं आएगी। फेड अपने 2 रेट कट्स के बारे में ही सोचेगी, इंटरेस्ट को ऊपर ही रहेगा और कर्ज लेना अमेरिका में बहुत भारी पड़ेगा। इसका मतलब है अगले अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो भारत की रिजर्व बैंक को भी प्रेशर होगा। अगर वो रेट कट करती है तो रुपी फिर से गिरेगी। तो ये रुपी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है अगर रेट कट उन्होंने की तो। आरबीआई में दुनिया में दूसरा बड़ा बैंक हो गया है नवंबर 2024 तक गोल्ड खरीदने में। नंबर वन बैंक तो चाइना है और बैंक ऑफ पोलैंड ने भी बहुत गोल्ड खरीदी है। लेकिन दिसंबर में भी न्यूज़ है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने गोल्ड खरीदी। ओवरऑल मार्केट में बहुत प्रेशर स्टेबिलिटी पड़ रही है गोल्ड की, क्योंकि जब रेट्स बढ़ती है तो गोल्ड को करेक्ट करना चाहिए था, लेकिन गोल्ड करेक्ट नहीं हो रहा है। इसका कारण है सेंट्रल बैंक की बाइंग के कारण। और चाइना में भी रिटेल बाइंग बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए गोल्ड तगड़ा है। 7225, 10 रुपया ऊपर है। और ये भी रूमर है जिससे मार्केट में खरीदारी चल रही है कि इंडिया में कस्टम्स ड्यूटी बढ़ेगी और इससे गोल्ड की दाम बढ़ सकती है। आज गोल्ड कंपनीज में सुबह को प्रॉफिट बुकिंग को देखने मिला और कल्याण 7% डाउन, तंगमइल 4% डाउन, टाइटन 1% डाउन थी। डॉक्टर रेड्डी के बारे में नुवोमा कैपिटल ने एक न्यूज़ जारी की। उन्होंने कहा है कि ये 1500 तक चल सकती है। करंट मार्केट से 200 रुपया ऊपर तक जा सकती है। ये अपग्रेड इसीलिए उन्होंने किया है कि जो मार्केट की डाउट थी कि रेवलमेंट जब एक पैटेंट एक्सपायर हो जाएगा 2026 में, डॉक्टर रेड्डी का एबिटा हर्ट हो सकती है, क्योंकि 30% उनकी एबिटा तो रेवलमेंट से आ रही है। तो ने ये रिपोर्ट ने कहा है कि वो कनाडा, रशिया में नया अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रहे हैं। नेस्ले के साथ उन्होंने टाई अप की है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इन सब कारणों के लिए और ड्रग पाइपलाइन के कारण ये जो इम्पैक्ट आनी थी वो सॉफ्टन हो जाएगी। लगभग 90% ऑफ इम्पैक्ट सॉफ्टन हो जाएगी और इसीलिए बंडन कॉशन उन्होंने अपना आर-एन-डी एक्सपेंडिचर को भी कम कर दी है। इससे एबिटा में इम्पैक्ट बहुत कम है। इस साल अभी तक 17% ऊपर गई है डॉक्टर रेड्डी की स्टॉक, और भी ऊपर जा सकती है क्योंकि मार्केट में ये अंडर वैल्यूड है। आज स्पंदाना स्मृति और फ्यूशन जोनों को तेजी पकड़ी। स्पंदाना स्मृति फाइनेंशियल 20% ऊपर गई। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थी और 10 हफ्ते के बाद इतना बड़ा राइस हमको देखने के लिए मिला। अभी तक हमको कोई न्यूज़ नहीं है क्यों ये सेक्टर ऊपर जा रही है। लेकिन मैंने आपको अनेक बार बोला था कि इनकी दोनों की प्रमोटर्स बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन एक्सचेंज में कोई फाइलिंग नहीं है, मार्केट में या ट्विटर में कोई न्यूज़ नहीं है।
तो हम कोई कंफर्म नहीं कर सकते। सिर्फ ये कह सकते हैं कि कौन किसी अननोन व्यक्ति खरीदारी कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। इस मार्केट में अगर आपने इसको मिस आउट किया है, इस स्टेज में एंट्री मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है। पैसेंजर व्हीकल की जो एंट्री है, इन्वेंट्री डीलर्स के पास पड़ी थी, उसे नॉर्मलाइज़ होने तक 2025 की दिसंबर तक हो जाएगी, वैसा फेडैक का रिपोर्ट बोल रहा है। दिसंबर की वाहन डेटा बहुत बुरी है, सेल्स में डंप हुई ज़रूर, और डीलर की स्टॉक्स अब तक 8 लाख गाड़ियाँ लगभग डीलर्स के पास पड़े हैं पैसेंजर व्हीकल में। टू व्हीलर्स की सेल्स में डायरेक्ट एंड यूज़र सेल्स में 17% की कमी है, पैसेंजर व्हीकल में 2-3% की कमी है। नवंबर टू दिसंबर सेल्स में तो बड़ी फॉल है। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में भी नवंबर टू दिसंबर सेल्स और दिसंबर ऑफ दिस ईयर टू दिसंबर ऑफ पिछले साल की सेल में कमी है। सिर्फ एक ही क्लास ऑफ व्हीकल ने अच्छी की है, वो है ट्रैक्टर्स, जो दिसंबर के महीने में सेल्स अच्छी थी। सारी जो सेल्स और थी वो बहुत वीक थी और मार्केट में कोई साइन ऑफ रिकवरी नहीं है। मार्केट के ट्रेंड क्लियरली हमको कब पता लगेगा? कल शाम पहला रिजल्ट है, वो रिजल्ट है टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज का, हमको ट्रेंड मिल जाएगा। एक और न्यूज़ रिपोर्ट मैंने पढ़ा कि इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस को नीचे डालने की फैसला कर दिया है। जब ये क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो इन्फोसिस कहेगा कि उनकी गाइडेंस उन्होंने कम कर ली। इस बार जो सैलरी हाइक्स देने थे इन्फोसिस को उन्होंने नहीं दी, सिर्फ इंसेंटिव्स दी और सैलरी हाइक्स को दिसंबर तक के लिए पोस्टपोन कर दी। सो जो न्यूज़ है कि पैसेंजर व्हीकल में सारे डीलर्स मिलकर 79,000 करोड़ की स्टॉक पड़ी है उनके पास। महिंद्रा ने अनेक एक्सयूवी नया मॉडल्स लॉन्च करने की फैसला सुनाई। ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। इनकी दाम 32 लाख से लेके 26 लाख 27 लाख तक होगी, 32 टू 27 लैक्स। इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा डेवलपमेंट है कि सोनी और होंडा मिलाकर अफीला नाम का इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे 2025 में। दो वेरिएशन में आएंगे, एक ऑर्डिनरी वेरिएशन जो $89,900 में आएगी और दूसरा जो लग्जरी है वो लगभग $1 लाख के ऊपर आएगा, 1,02,000। ये टेस्ला की सुपर चार्जिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, 300 मील की रेंज है, 3 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर अडास 5G एंड एंटरटेनमेंट फीचर्स है उनकी, और जापानीज की रोल आउट अमेरिका के लॉन्च के बाद होगी। Xiaomi एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने कार बनाना शुरू कर दी। जो सोनी है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वो भी इस मार्केट में आ गए हैं। ओला के बारे में मैंने आपको अनेक बार कॉशन किया था, अभी सेबी ने ही कॉशन कर दी कि भवेश अग्रवाल साहब एक्सचेंज को पहले इन्फॉर्म कीजिए, उसके बाद एक्स में अनाउंस कीजिए। उन्होंने एक्स में अनाउंस कर दी कि वो 4 गुना अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने एक्सचेंज को कोई डिटेल्स नहीं दी, इसीलिए वार्निंग है। और आज सुबह 5% 4 साढ़े 4% नीचे गिरकर 75.6 पे ट्रेड हो रही थी ओला। टाटा स्टील का बिजनेस न्यूज़ अच्छा है, वो बोल रहे हैं कि पुअर प्राइसिंग के बावजूद उनकी स्टॉक्स में 6%, उनकी स्टील स्टॉक की प्रोडक्शन 6% ऊपर गई है। वो 56.8 लाख टन्स उन्होंने प्रोड्यूस की है और कलिंगा में 5 मिलियन टन पर एनम वो मैन्युफैक्चर करने के लिए एक नया ब्लास्ट फर्नेस उन्होंने शुरू कर दी। टाटा टेक्नोलॉजीज का न्यूज़ ये है कि वो टेलीचिप्स नाम की एक अमेरिकन कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर कर सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स बनाएंगे, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन मंजूरी दे दी, जिससे वो पेगाट्रॉन को खरीदना चाहते हैं। पेगाट्रॉन एप्पल प्रोडक्ट्स तैयार करती है भारत में। ये सीसीआई की रिलीज में ये सेल 2 ट्रांचेस में हो जाएगी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कंट्रोल लेके जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।